मुझे यह तो पता था कि वो कभी कभार थोड़ी शराब पी लेते हैं, पर यह नहीं पता था कि उनका पीना इतना बढ़ जाएगा कि आज मेरे साथ साथ बच्चों को भी उनसे नफरत होने लगेगी। मैंने उम्र भर जो कुछ सहा, जो कुछ किया, वह बस अपने बच्चों के लिए ही तो था, मगर मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि बड़े होने पर मेरे बच्चे ऐसे पिता को कैसे स्वीकारेंगे जो उनके लिए कभी एक आदर्श पिता बन ही नहीं पाए। बात तब की है जब मेरा घर बनारस में हुआ करता था। गरीब परिवार था, एक बहन और एक भाई थे, जिनके साथ बिताया बचपन बहुत ज़्यादा यादगार था। मुझे तालाब में गोते लगाने का बहुत शौक था। मैं पेड़ से आम तोड़ कर लाया करती थी। जिंदगी कितनी अच्छी थी उस वक्त, दिन भर बस खेलते ही रहना। स्कूल तो जाना होता नहीं था। मम्मी ने उस वक्त यह कहकर स्कूल में दाखिला नहीं कराया था कि पढ़ाई लिखाई लड़कियों का काम नहीं है। मैं 15 साल की थी जब मम्मी पापा का बहुत बुरा झगड़ा हुआ था। मम्मी भाई को गोद में उठाकर अपने साथ ले गई। कहाँ ले गई पापा ने नहीं बताया। पापा के ऊपर अब मेरी और दीदी की जिम्मेदारी थी। वह जिम्मेदारी जिसे उठाने में न उन्हें कोई दिलचस्पी थी न फर्ज लगता था। वे मुझे गांव की एक कोठी में ले गए और वहां झाड़ पोंछ के काम में लगा दिया। मुझे वह काम ज़्यादा अच्छे से तो नहीं आता था, पर मैं सीख गई। दीदी भी किसी दूसरी कोठी में काम करती थी। मैं जहां काम करती थी वहीं रहती भी थी, इसलिए हमारा मिलना नहीं हो पाता था। मुझे घर की याद आती थी। कभी कभी मन करता था कि घर भाग जाऊं, लेकिन फिर ख्याल आता कि अब वहां अपना है ही कौन। मम्मी ने तो पहले ही अपनी छोटी औलाद के चलते, या कहूँ बेटा होने के चलते, भाई को थाम लिया था। मुझसे उस कोठी में काम करते हुए 2 महीने ही हुए थे जब बड़े साहब की बेटी मुंबई से आई थी। उन्होंने मुझे काम करते देखा तो साहब से कहा कि मुंबई में अच्छी नौकरियां नहीं मिलती हैं, इस लड़की को मुझे दे दो, अच्छा खिला पहना तो दूंगी ही। मेरी उम्र तब 17 साल की थी। एक दिन जब मैं बरामदे में कपड़े सुखा रही थी, बगल वाले घर में काम करने वाली आंटी का बेटा मेम साहब से पैसे मांगने आया था। वह देखने में सुंदर था, मेरी उम्र का ही था, गोरा चिट्टा रंग और काले घने बाल। मैंने उस लड़के की तरफ देखा तो उसने भी नज़रें मेरी तरफ कर ली। उसने जिस तरह मुझे देखा था उस तरह आज से पहले किसी और लड़के ने नहीं देखा था। मेम साहब के घर में सब बड़े मुझे बेटी की तरह मानते थे। उनके बच्चों की मैं दीदी थी। घर में कोई मेहमान आता भी था तो मुझ जैसी नौकरानी पर किसी की नज़र पड़ती भी तो क्यों। यह पहला लड़का था जिसका मुझे इस तरह देखना कुछ अलग सा लगा, अच्छा लगा। अब वह रोज़ किसी न किसी बहाने यहाँ आया करता था, कभी आंटी को खाना देने, कभी कुछ सामान लेने या देने, कभी पैसे लौटाने, और कभी तो अपने भाई बहनों की शिकायत लेकर। मैं उसे रोज़ देखा करती थी, कभी कभार तो मुस्कुरा भी दिया करती थी। एक दिन मैं गेट के बाहर निकलकर झाड़ू लगा रही थी, तब वह लड़का मेरे पास आया और मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने उसे अपना नाम पूनम बताया। मैंने उसका नाम पूछा तो उसका नाम प्रवेश बताया। मुझे तो यही सोचकर मन ही मन खुशी होने लगी। उसने मुझसे कहा कि मैं उसे पसंद हूँ। मैंने भी बताया कि मुझे भी वह अच्छा लगता है। अब प्रवेश अक्सर मुझसे मिलने आया करता था। एक दिन जब वो आया तो साथ में एक अंगूठी भी लाया। वह सोने की अंगूठी थी। मेरी तो हवाइयाँ उड़ गईं। मेरे पास हर महीने मिलने वाली तनख्वाह के पैसों से खरीदी हुई एक सोने की अंगूठी थी और कान के कुंडल भी, लेकिन आज तक मेरे लिए इतना महंगा तोहफा कोई नहीं लाया था, कोई भी नहीं। वैसे भी अपना कहने वाला मेरे पास था ही कौन। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं रो पड़ी तो उसने मुझे गले से लगा लिया। मन हुआ कि बस इसी तरह अपनी पूरी ज़िंदगी इनकी बाहों में गुजार दूं। मैंने प्रवेश से शादी करने का मन बना लिया था। मेम साहब को सब बताया तो वो भी बहुत खुश हुई।
मैंने और प्रवेश ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। अब प्रवेश मेरा सिर्फ प्यार नहीं थे, पति बन चुके थे। हमारी शादी में उनका पूरा परिवार आया था। मेरे पास परिवार के नाम पर कोई नहीं था। मेम साहब भी नहीं आई थी। हाँ, उन्होंने कुछ तोहफे जरूर भिजवाए थे। शादी को 2 हफ्ते ही बीते थे कि एक दिन प्रवेश खूब शराब पीकर आए। उनकी हालत सीधे खड़े होने की भी नहीं थी। आपने शराब पी है? हाँ। आप शराब कब से पीने लगे? हमेशा से। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? चुप हो जा, सिर मत खा, चल अलग हट। कहते हुए प्रवेश ने मुझे इतनी तेज से धक्का दिया कि मैं जमीन पर जाकर गिरी। मेरी चूड़ियां टूटकर हाथ में धंस गई। मैं पूरी रात सो नहीं पाई। शराब पीने के बाद इंसान नहीं रहता है, यह मैं बखूबी जानती थी। मैंने अगले दिन सुबह प्रवेश से बात नहीं की। वे शाम को भी शराब पीकर घर आए। मैंने पूछा नहीं, पर उन्होंने खुद ही कह दिया कि मेरी मुंह फुलाई शक्ल से मजबूर होकर पी है। अगले दिन वे मेरे लिए गजरा लेकर आए। मैं थोड़ा खुश भी हुई थी, पर वह खुशी शायद मेरी जिंदगी में ठहरने के लिए कभी आई ही नहीं। 4 दिन बाद ही अचानक प्रवेश ने काम पर जाना छोड़ दिया। कहने लगे कि मालिक ड्राइविंग के नाम पर सामान उठवाता है, तो मैं काम नहीं करूँगा। 1 हफ्ते अपने माँ बाप के आगे गिड़गिड़ा कर पैसे मांगे, और जब पैसे खत्म हो गए तो शुरू हुई हमारी लड़ाइयाँ। मेरे पास पैसे नहीं हैं। प्रवेश ने मेरी ओर देखते हुए कहा, अब तो मालकिन के दे दिए पैसे भी नहीं हैं मेरे पास। मैंने जवाब दिया, मैं खुद को बेच सकता तो बेच देता, क्या करूं? प्रवेश की आंखों में आंसू थे। घर खर्च के लिए पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ, मम्मी पापा दे देंगे हमें। बात वह नहीं है। प्रवेश ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, फिर क्या बात है? मैंने हैरानी से पूछा। वह मैंने जुआ खेला है, जुआ। मैं तकरीबन चीख पड़ी। हाँ, 5,000 रुपये कर्जदार आते हो गया हूँ। मुझे माफ़ कर दे पूनम, मुझे माफ़ कर दे। आज के बाद न मैं शराब पीऊँगा न जुआ खेलूँगा, तेरी कसम। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैंने बेबस होकर कहा, तुम्हारे कुंडल और अंगूठी तो हैं। एक पल को मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, लेकिन हैं तो वे मेरे पति ही हैं। उनका कहा मैं कैसे झुठला सकती हूं। आखिर अब सिर पर परेशानी आई है तो बोझ भी तो दोनों को उठाना है, साथ भी दोनों को ही निभाना है। मैंने जिस खुशी से अपने कानों में वे कुंडल और उंगलियों में अंगूठियां पहनी थी, उतने ही दुख से उन्हें उतार कर प्रवेश के सामने रख दिया। वे सुबह के घर से निकले थे। शाम को आए तो हाथ में मिठाई के 2 डब्बे थे। चाल डगमगाई हुई थी और मुंह से शराब की बू आ रही थी। उस दिन प्रवेश से जो मेरा विश्वास टूटा, वह शायद फिर कभी जुड़ नहीं पाया। मैं उनसे कहती भी तो क्या, करती भी तो क्या, मेरी सुनने वाला था ही कौन। शादी को 11 साल ही हुए थे और मनन और चीनू 10 और 8 वर्ष के हो गए थे। प्रवेश ने एक बार फिर काम करना शुरू तो कर दिया था, पर जो कमाते शराब और जुए में लुटा आते। मेरे हाथ में पैसों के नाम पर चंद रुपए आते जो बच्चों के लिए दूध लाने में निकल जाते। मेरी सास बर्तन मांजने का काम करती थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी यही काम करने लग जाती हूँ। दोनों बच्चे स्कूल जाते और मैं काम पर। जिंदगी प्रवेश के साथ कैसे बीत रही थी यह तो नहीं पता, पर कैसे कट रही थी यह अच्छी तरह पता था। प्रवेश के पिता ने अपनी गांव की ज़मीन बेचकर हमें मुंबई में एक घर दिला दिया था। मैंने काम करना भी छोड़ दिया। प्रवेश ने पीना तो नहीं छोड़ा, पर कम जरूर कर दिया था। बच्चे भी नई जगह और नए माहौल में ढल गए थे। हमारा गली के कोने में ही एक घर था। उस घर में रहने वाले मर्द कब प्रवेश के दोस्त बन गए पता ही नहीं चला। वे प्रवेश के दोस्त बने तो उनकी पत्नी मेरी दोस्त, और उनके व हमारे बच्चे आपस में दोस्त बन गए। वे लोग कुछ समय पहले
तक गरीब बड़े थे, पर हाल में 2 सालों से उनके घर अच्छा खाना पीना होने लगा। झुग्गी जैसा दिखने वाला घर अब मकान बन चुका था। वहीं दूसरी ओर पता नहीं क्यों पर मेरे घर के हालात बिगड़ने लगे थे। प्रवेश घर के खर्च में कटौती करने लगा था। उनके और मेरे संबंध तो सामान्य थे, पर कुछ तो था जो अटपटा था। एक दिन मैं गली की ही अपनी एक सहेली कमला की मम्मी के साथ बैठकर मटर छील रही थी। हम दोनों यूं ही अपनी बातों में लगी हुई थी। मनन की मम्मी, एक बात थी जो मैं कई दिनों से तुम्हें बताने के बारे में सोच रही हूँ। कमला की मम्मी ने झिझकते हुए कहा, हाँ हाँ बोलो न, क्या हुआ? वह मैंने नमन के पापा को, उनके दोस्त हैं न जो कोने वाले घर में रहते हैं, वहाँ एक दिन पीछे से रात में जाते हुए देखा था। हाँ तो किसी काम से गए होंगे, वह तो पता नहीं, पर मुझे कुछ ठीक सा नहीं लगा। तुम अपनी हो तो सोचा बता दूं। मैंने कमला की मम्मी की बातों पर विश्वास तो नहीं किया, पर वह बात मेरे दिमाग से निकल भी नहीं रही थी। 1 हफ्ता बीत गया, पर मुझे कुछ गड़बड़ लगी और प्रवेश से सामने से कुछ भी पूछना मुझे सही नहीं लगा। आखिर प्रवेश जैसे भी थे, बेवफा नहीं थे, धोखेबाज नहीं थे। वे मुझे इतना प्यार करते थे, मैं सपने में भी ऐसा कुछ नहीं सोच सकती थी। अगली सुबह घर से निकलते वक्त प्रवेश ने कहा कि वे रात को घर नहीं आएंगे, काम ज़्यादा है, ऑफिस में ही रुकेंगे। रात के 2 बज रहे थे। बच्चे पलंग पर मेरे साथ ही सो रहे थे। मेरे मन में पता नहीं क्या आया। मैं उठी और मेरे पैर अपने आप ही उस घर की तरफ मुड़ गए जहाँ हमारे वे पड़ोसी रहते थे। मैं घबराई, डर लग रहा था, पर मन में बार बार यही था कि जो मेरे दिमाग में है वह बस सच न हो। मैंने उस घर के बाहर जाकर दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से कुछ आवाज़ आई, पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं आगे वाले दरवाजे पर गई, फिर दरवाज़ा खटखटाया। इस बार दरवाज़ा खुल गया। अंदर से वह औरत नाइटी पहने आई। उसके पति भी उसके साथ थे। मेरी जान में जान आ गई। जो मैं सोच रही थी वह सच नहीं था। क्या हुआ मनन की मम्मी, इतनी रात गए आप यहाँ, सब ठीक तो है ना? हाँ, वह नमन के पापा घर नहीं थे, जरा उन्हें फ़ोन करके पूछ लीजिए, मुझे संतुष्टि हो जाएगी। अभी करता हूँ फ़ोन, उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा। उन्होंने फ़ोन मिलाया तो मेरे पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई। फ़ोन की घंटी की आवाज़ पिछले कमरे से आ रही थी। वे वहीं थे। मैं तेज़ी से उस कमरे की तरफ गई। प्रवेश अधनंगे मेरे सामने खड़े थे। मेरी आंखों से आंसू फूट पड़े। मेरी दुनिया उस एक पल में रुक सी गई। यह क्या धंधा लगा रखा है यहाँ? यह है आपका काम, यहाँ जा रही हैं आपकी सारी कमाई, यह है आपकी अय्यासी। मेरी हालत उस पल में क्या थी यह तो शायद मैं बयां नहीं कर पाऊँ। लेकिन जवाब में प्रवेश ने जो कहा वह सुनकर मुंह से बचा खुचा जो आत्मसम्मान था, जो जान थी, सब मिट्टी में मिल गए। इसमें गलत क्या है? तुझमें बचा ही क्या है? तुझे जाना है तो सामान बांध कर निकल जा मेरे घर से। प्रवेश कपड़े पहनते हुए बोले। मैं वहाँ से निकल गई। घर आई तो खुद पर, अपने वजूद पर शर्म आई। मन तो किया कि सब छोड़ छाड़ कर भाग जाऊं, कहीं मर जाऊं कहीं जाकर, पर बच्चों की शक्ल आंखों के सामने आ गई। उन्हें छोड़कर मर गई तो वह उल्टा मेरे बच्चों को खाकर अपने बच्चों का पेट पालेगी। नहीं, मैं नहीं मरूंगी, मैं नहीं मरूंगी। अगले दिन प्रवेश घर आए तो न मैंने उनसे बात की और न उन्होंने। उन्हें खाना बनाकर दिया जरूर, लेकिन वैसे हो जैसे घर की नौकरानी देती है। अगले ही दिन जाकर मैं फिर से अपने काम पर लग गई। उस औरत का चक्कर तो प्रवेश के मम्मी पापा के कानों तक पहुंचा तो उन्होंने छुड़वा दिया।
लेकिन इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पता नहीं, शायद मैं बहुत खुश थी, क्योंकि पति तो आखिर पति ही है, वह चाहे कुछ भी करे। रिश्ते यूं ही ख़त्म तो नहीं हो सकते ना। प्रवेश ने मुझसे माफ़ी मांगी तो मैंने उन्हें कुछ दिनों के लिए माफ़ भी कर दिया। जिंदगी पटरी पर तो आ गई थी, पर टूटी और चरमराई पटरी पर। कभी कभी तो लगता था घुट घुट कर जीना है तो जिया ही क्यों जाए, पर तुम दोनों के चेहरे देखती तो लगता था जैसे तुम ही हो मेरी हिम्मत, और अगर मैं टूट गई तो तुम्हें कैसे संभालूंगी। तुम दोनों मुझसे छिन जाते या मेरे बिना तुम कुछ हो जाता, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तो बस जिंदगी जैसी थी उसे अपना लिया मैंने।